जो सुनील शेट्टी ने भी कहा, और कल भी डोडा के ही एक वाइस प्रेसिडेंट हैं भाजपा के जावेद जरगर साहब, उन्होंने भी ये कहा कि आम लोगों को परेशान ना किया जाए, वो भी भाजपा से ही ताल्लुक। सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। जिस तरीके से एलजी और बीजेपी का काम है, यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं, निठल्ले नेता हैं, उनका और एलजी के साथ कोई वास्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर के चाहे बीजेपी के पार्टी के सुनिए एलजी के साथ जोड़ रहे हो, दूसरी तरफ नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि कंट्रोल जो है पूरा का पूरा सेंटर में है। बीजेपी के जो नेता हैं, जो वोटर हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी हमदर्दी बीजेपी के उन सेंटर में बैठे नेताओं को नहीं है। और जो ये मीडिया में आकर बयान देता है स्पोक्स पर्सन, उसको नहीं पता है। आज अगर लैंड ग्रैबर्स की बात कर रहे हैं तो उनको पर्सनली करें ना। इतना पर आप रह रहे हो, वहाँ सरकार क्या कर सकती है? तारबंदी कर सकती है, उस तार को उखाड़ के हम फेंक भी सकते हैं। और जो लोग वहाँ तारबंदी करने के लिए आएंगे या लोगों को हरास करने के लिए आएंगे, मैं चाहता हूँ कि पूरी आवाम उनका मुकाबला करे, उनको वहाँ आने ना दे। और ये जिस तरीके का क्या आर्डर निकाल रहे हैं कि आप जी आपको खुद उखड़ना है, वरना उसका जो है खर्चा भी आप लोगों को देना होगा, इस किस्म का माहौल यहाँ पर मत लाओ। आप नेताओं की बात करते हो या किसी की भी बात करते हो, ये ज़मीन पे हक यहाँ की आवाम का है। बाहर का आदमी यहाँ हमें नहीं बताए कि आपने कहाँ रहना है और किस तरीके से रहना है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता व डीडीसी काउंसलर काहरा महराज मलिक जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। महराज भाई, अगर आप बात करेंगे जिस तरह से आज कई दिनों से जो है जम्मू कश्मीर की पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो परेशान है, क्योंकि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, कभी वर्बल ऑर्डर आ जाता है, कभी रिटर्न में ऑर्डर आ जाता है, कभी वर्बल फिर से स्टेटमेंट आ जाता है कि आम लोगों को कोई तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। और जो स्टेट लैंड्स या जिन्होंने काचराई वाली जगहें या रोशनी लैंड जो हैं, जिनको कई लोग ये भी कहते हैं कि रोशनी स्कैम के तहत जो है जिन्होंने जगहें जो है वो दबा करके रखी हैं, उनसे 31 जनवरी तक जो है वो जगहें जो है सारी रिकवर कर दी जाएंगी। और आपने देखा होगा पीर पंजाल, डोडा, हर जगह पे जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जम्मू में भी जो है वो प्रोटेस्ट हुए। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके चलते आम आदमी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, आम आदमी पार्टी, पहले तो हम बात करते थे स्कूलों की, अस्पतालों की, सड़कों की, बेहतर रोज़गार की, महंगाई सर पे थी, पहले इन चीज़ों पे बात होती थी। चाहे जम्मू कश्मीर हो या देश के अंदर हो, राजनीति इसी पे चलती है, क्योंकि सरकारों की मतलब ज़रूरत भी यही होती है और काम भी इन्हीं चीज़ों पे होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ आज ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर इन चीज़ों पर बात कर रही थी, वहीं भाजपा के लोगों ने अब लोगों को जो है जिस जगह पर लोग रह रहे थे उनकी भी एक परेशानी जो है सामने खड़ी कर दी है। और जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त सोचने पे मजबूर हो गए हैं, हाहाकार मची हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं। और आर्डर निकालने वाले जो हैं ना वो जम्मू कश्मीर के हैं और ना ही यहाँ के नागरिक हैं, बाहर से लोग आए हैं। लेकिन लोगों को हरास किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। जो लोग सवाल करते थे, यहाँ के हालात पर बात करना चाहते थे, उनको उन मुद्दों से भटका कर अब उनकी ज़मीनों की बात हो रही है कि जिस ज़मीन पर आपने मकान बनाए, अब उस मकान को उखाड़ने की बात हो रही है। और जहाँ एक आदमी ने लाखों रुपया खर्च किया, अपनी ज़िंदगी सर्फ की है। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, मलकियत हो या आप स्टेट लैंड कहें या फॉरेस्ट लैंड कहें, ये लैंडें हैं कौन सी जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है, जिसके आबो अजदाद यहाँ पर बसे आ रहे हैं कई सालों से, और ये किन मलकियत की बात करते हैं? और जिन ज़मीनों को हमने आबाद किया, हमारे पूर्वजों ने आबाद किया, आज उन्हीं ज़मीनों का अधिकार हमें बाहर से आकर लोग हमें बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ रहेंगे। और 70% लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इन्होंने एनआरसी का भी प्रोग्राम चलाया था, वो और कुछ भी प्रोग्राम चलाए थे। हाँ जी, आप लोगों को जो है अपना नाम पत्र दिखाना होगा कि आप यहाँ के। अरे भाई, यहाँ के रहने वाले 70% लोग जो हैं हिली एरियाज़ में रह रहे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं। उन ज़मीनों को छोड़कर अब कहाँ जाएंगे? कौन सी माल की इतनी ज़मीन है? अगर आप जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन देखेंगे, लोगों के पास ज़मीन उतनी नहीं। जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल तो ज़मीन ही नहीं है। अब जिन ज़मीनों को उन्होंने अच्छे से बनाकर वहाँ पर मकान तामीर किए, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट लैंड है। अगर स्टेट लैंड भी है, फॉरेस्ट लैंड भी है, तो किसके लिए है? ये चीज़ें कौन इन लोगों को समझाएगा? और कमिश्नर सेक्रेटरी या एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर बैठकर लोगों को डराने धमकाने का काम करेगा? ये सड़कों पर बैठे लोग रोज़गार मांग रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करेंगे? उनके लिए इनको ऑर्डर निकालने के लिए फुर्सत नहीं है। और लोग इतने नाअहल नहीं होने चाहिए कि इनके कामों
से जो है नज़रअंदाज रहें। याद रखेंगे लोग इन चीज़ों को, याद रखेंगे भाजपा के इन कारनामों को जो वक्त वक्त पर लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के घर उजाड़ने की बात हो रही है। मोदी का सपना तो 22 के खात्मे के साथ जो था हर घर को पक्का करने की बात हो रही थी, और 31 जनवरी का ऑर्डर ये निकालते हैं कि आप अपने मकानों को ज़मीनों से उखाड़ कर फेंक दो। ये हालात हैं भाजपा के। और भाजपा के नेताओं को मैं पूछना चाहता हूँ, आप किन पार्टियों के साथ जुड़े हो, किन लोगों के साथ जुड़े हो जो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने में लगे हो, और 70% लोग जो हैं इन्हीं ज़मीनों पर रह रहे हैं जिन ज़मीनों को उखाड़ने की बात हो रही है। और ठीक है, मैंने बार बार कहा कि जिन ज़मीनों की ज़रूरत सरकार को है, सरकार कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिससे लोगों को फ़ायदा होने वाला हो। अगर वहाँ मकानात भी आते हैं उठाने चाहिए, चाहे वो मलकियत हैं, चाहे वो किसी भी ज़मीन का हिस्सा हैं या रोशनी एक्ट हैं, कुछ भी हैं। लेकिन जहाँ सरकार जो है कोई मुद्दे का काम करे, हॉस्टल बनाए, स्कूल बनाए, सड़क बनाए, मेट्रो बनाए, उन चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे वीरान जगह पे लोगों ने घर बनाए हैं, उस ज़मीन को जो है आबियारी की है, वहाँ पर उन्होंने निगरानी की है, उसको बचाने का काम किया है, और आज उसको कहेंगे जहाँ बेमतलब जिनको आबाद ज़मीनों को किया था उन ज़मीनों को आज फिर से उखाड़ कर ये वीरान करना चाहते हैं। आबाद अगर करने की ताकत इन लोगों के अंदर है तो डेवलपमेंटल काम बताएं ना, उनके पास पॉलिसी क्या है उन जगहों को हटाने के बाद। क्या करेंगे कि बाहर से लोगों को लाकर यहाँ बसाने का काम करेंगे, और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे उनके हुकूक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मलकियत ज़मीन हो या फॉरेस्ट लैंड हो, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने हिसाब से अपनी ज़मीन रखी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था एक आदमी के अगर आप 5 पीढ़ी पीछे जाते हैं या 10 पीढ़ी पीछे जाते हैं तो एक पूर्वज हमारा था, उसने कितनी ज़मीन रखनी थी अपने लिए, 10 कनाल या 20 कनाल, और कितनी रखता, लेकिन उसकी नस्ल इतनी बड़ी होगी, एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है। अब उस परिवार के लिए ये मलकियत ढूंढ रहे हैं। अब उन पूर्वजों को इन चीज़ों की फिक्र नहीं थी, और उस वक़्त में ऐसे हालात नहीं थे कि आप अपनी ज़मीन जो थी वो उसको जो है कहीं डॉक्यूमेंट्री में लाते। बहुत सारी चीज़ें थी। अब जो थी रोशनी एक्ट के तहत लोगों को लूटा गया है, लाखों रुपया लोगों ने दिया है, करोड़ों रुपया इन्होंने दिया है लोगों ने, और उसको जो है मालकाना अपने हक के लिए उसको बनाया गया था। लेकिन आज बीजेपी की सरकार, और मुझे पता है ये पॉलिसी बनाई जा रही है लोगों को टॉर्चर करने के लिए, ताकि असली जो मकसद के मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाए। हम रोज़गार चाहते थे, हम यहाँ बेहतर स्कूल चाहते थे, लेकिन उन्होंने और ही कोई बहरान, जिन घरों में जो छोटे मोटे घर थे जो हमारे माँ बाप ने बनाए थे उनको भी उखाड़ने की बातें हो रही हैं। अरे ये दे क्या रहे हैं ये तो बताओ। 5 किलो का चावल अगर दे रहे हो, मुफ्त की बात। आज एलजी मनोज सिन्हा की मीटिंग थी, वो कह रहा हम चावल दे रहे हैं। अरे वो पकेंगे कहाँ? जिन घरों को आप उखाड़ने की बात 31 तारीख तक कर रहे हो, वो पकेंगे कहाँ चावल? वो फ्री राशन आप दे किसको रहे? सड़क में हम पकाने का काम करें, या रोड पे आकर, या किसी सुनसान जगह पे हम बैठने का काम करें? फॉरेस्ट लैंड हो, स्टेट लैंड हो, ये यहाँ के लोगों की अपनी ज़मीन है। और लोगों को मैं बताना चाहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम जवाब देंगे और पूरी ताकत के साथ देंगे। इनको अभी यहाँ की आवाम का पता नहीं है, आवाम अभी खुल के निकल के नहीं आई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इनको समझनी होंगी। अभी लोगों को एक ही मैसेज मेरी तरफ से होगा कि जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ सरकार क्या कर सकती है? तारबंदी कर सकती है, उस तार को उखाड़ के हम फेंक भी सकते हैं। और जो लोग वहाँ तारबंदी करने के लिए आएंगे या लोगों को हरास करने के लिए आएंगे, मैं चाहता हूँ कि पूरी आवाम उनका मुकाबला करे, उनको वहाँ आने ना दे। और ये जिस तरीके का आर्डर निकाल रहे हैं कि आप जी आपको खुद उखड़ना है, वरना उसका जो है खर्चा भी आप लोगों को देना होगा, इस किस्म का माहौल यहाँ पर मत लाओ। आप नेताओं की बात करते हो या किसी की भी बात करते हो, ये ज़मीन पे हक यहाँ की आवाम का है। बाहर का आदमी यहाँ हमें नहीं बताए कि आपने कहाँ रहना है और किस तरीके से रहना है। महाराज, ये तो समझ में आ रहा है कि आप इस ऑर्डर को जो है अपोज कर रहे हो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है आप भाजपा को और इस ऑर्डर को साथ में जोड़ क्यों रहे हो? देखिए, बीजेपी का ही काम है, और कौन है? एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा है। ये भी तो कर सकते थे ना। अगर ज़मीनों की इतनी इनको फिक्र है तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, वो उनके बारे में कौन सोचे? जम्मू कश्मीर को चलाने वाला इस वक्त कौन है? बीजेपी के ही तो लोग हैं, सेंटर में बैठे हुए लोग। सेंटर से तो ये सारा तामझाम चलता है। कमिश्नर सेक्रेटरी को बाहर से लाया है एलजी मनोज सिन्हा, वो तो बीजेपी का आदमी। तो कुदरती बात है, सरकार का ही मानेंगे ना ये लोग जो बैठे हैं सत्ता में। तो उन्हीं लोगों का काम है। मैं एक बार फिर
बताना चाहूँगा बीजेपी सरकार को कि वो यहाँ के लोगों का अजाला करने के लिए जो है उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे पूरे हिंदुस्तान के साथ, पूरी दुनिया को बताने की बात की थी कि यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 था उसकी वजह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाई, वह यहाँ पे करप्शन हुई है, उन चीज़ों को रोकने के लिए जो हम 370 तोड़ रहे हैं। ठीक है, तोड़ दिया आपने, लेकिन आप जम्मू कश्मीर के हालात बदतर क्यों बना रहे हो, लोगों को सड़कों पे क्यों ला रहे हो, जो रोज़गार मांग रहे हैं वो उन पर लाठी और डंडे क्यों चला रहे हो, सवाल ये भी है। और कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हर जगह यही माहौल चल रहा है कि हमारी ज़मीनों को हमसे छीना जाएगा। ऐसी बात नहीं है, 70% आवाम के पास या 80% आवाम के पास वही ज़मीनें हैं, और ज़मीनें जो हैं ये हमारी है, मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरी ज़मीन है, आप यहाँ पर हैं, ये आपकी है। चाहे ये छत किसी का भी हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हम यहाँ पर हैं, ज़िंदा हैं, जहाँ पर रह रहे हैं वो हमारा अपना हक है। इसके बारे में लोगों को नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जब एक वक्त आएगा, जब वैसा माहौल बनेगा तो पूरी आवाम को जो है सड़कों पर उतरना चाहिए, और आम आदमी पार्टी जो है बहुत जल्द आपको दिखेगी कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। मुझे लगता है उसमें लोगों को साथ देना पड़ेगा। महाराज, आप भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं। भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुनील सेठी साहब, वो भी कह रहे हैं कि आम लोगों को परेशान ना किया जाए, हालांकि कार्रवाई की जाए। जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें जो हैं वो इनक्रोच करके रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो हर कोई चाहता है, उसके खिलाफ कोई भी नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। जो तो फिर जो इसको जो पब्लिक डोमेन में क्यों लाना जो था? जो सुनिए जो मेरी सुनील सेठी ने भी कहा, और कल भी डोडा के ही एक वाइस प्रेसिडेंट हैं भाजपा के, जावेद जरगर साहब, उन्होंने भी ये कहा कि आम लोगों को परेशान ना किया जाए। वो भी भाजपा से ही ताल्लुक। सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। जिस तरीके से एलजी और बीजेपी का काम है, यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं, निठल्ले नेता हैं, उनका और एलजी के साथ कोई वास्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर के चाहे बीजेपी के पार्टी के सुनिए एलजी के साथ जोड़ रहे हो, दूसरी तरफ नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि कंट्रोल जो है पूरा का पूरा सेंटर में है। बीजेपी के जो नेता हैं, जो वोटर हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी हमदर्दी बीजेपी के उन सेंटर में बैठे नेताओं को नहीं है। और जो ये मीडिया में आकर बयान देता है स्पोक्स पर्सन, उसको नहीं पता है। आज अगर लैंड ग्रैबर्स की बात कर रहे हैं तो उनको पर्सनली करें ना। इतना आर्डर निकालने की, वायरल करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ भाई, जिसके पास स्टेट लैंड है, जिसके पास घास चराई है, किसके पास घास चराई है? नेताओं के पास है। स्टेट लैंड किसके पास है? नेताओं के पास है। अरे कितनी है? 5 कनाल है, 10 कनाल है, और कितनी है नेताओं के पास? ये कौन सा आर्डर निकालते हैं? 31 तक तो है, आप सबको निकालने की बात कर रहे हो। ये आर्डर उसने अच्छे से पढ़ा नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ जो बहरान है, इतने लोग नाअहल नहीं हैं, और उसको भी ये समझनी चाहिए। उसका कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी बात जो है वो बीजेपी के सेंटर में बैठे लोग नहीं सुनते हैं। पिछले दिनों इनकी मीटिंग थी गवर्नर, उन्होंने कहा आप गवर्नर से बात करो। अमित शाह के पास ये लोग जब गए तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप गवर्नर से। बीजेपी के नेताओं को ये बात बताई जाती है। मैं बीजेपी के यहाँ के नेताओं से परेशान नहीं हूँ, मुझे सेंटर की पॉलिसी, मैं ये बता रहा हूँ कि सेंटर के लोग में बैठे जो लोग हैं वो एलजी को चलाने का काम कर रहे हैं। इनसे कोई नाराज़गी, ये तो बयान देंगे क्योंकि उनको पूछा ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। बीजेपी ये नहीं, नेता है वो क्या कर, वो नहीं है ना, वो बीजेपी के नहीं है, वो तो जम्मू कश्मीर के ही है ना। वो उनको पता है, उनके पास भी है, उनको भी फिक्र हो रही है। जब उनसे ये सवाल पूछा ही नहीं गया है कि जम्मू कश्मीर में हम ये कर रहे हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को या किस नेता को, बीजेपी के नेता को लेकर ये कोई कानून लेके आते हैं या कोई आर्डर निकालने की बात करते हैं। इनको खुद नहीं पता होता है। रविंदर रैना जो अध्यक्ष है उसको नहीं पता होता है, तो स्पोक्स पर्सन को कहाँ पता होगा कि ये आर्डर किसने निकालो? उसे पूछ लीजिए ना, क्या उससे पहले पूछा था हम ये आर्डर निकाल रहे हैं? और पब्लिक डोमेन में लाने की क्या ज़रूरत थी? अगर उन नेताओं के खिलाफ या लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो आराम के साथ करनी थी ना। इतना हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत थी? 31 तारीख तक की डेट क्यों देनी थी? अगर 40 लोगों पे कार्रवाई करनी थी तो उनके घरों के बाहर नोटिस लगाना चाहिए था ना। तो ये शरेआम सरे बाजार, ये नीलामी थोड़ी करनी थी, लोगों को हरास करना था, लोगों को सड़कों पे आने पे मजबूर किया जा रहा है, और नेताओं को मौका मिल रहा है सियासत करने का, बाकी पार्टीज़ को मौका मिल रहा है सियासत करने का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ सरकार कुछ नहीं बनाने जा रही है। अगर वहाँ सड़कें नहीं बना पा रही हैं, अगर वहाँ अस्पताल नहीं बना पा रही हैं, तो उस जगह को दारबंदी करके या उसको मार्क करके वहाँ पे वो लोग क्या बना सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे। ये इनके पास कोई भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार को एक मैसेज जाना चाहिए कि लोगों को हिरास न किया जाए, लोगों की बात को सुना जाए, जज्बात के साथ खेला नहीं जाना चाहिए। 80% लोगों के पास ज़मीन मालकी नहीं है, और फिलहाल तो मैं न मलकियत को मानता हूँ न किसी और को। जो जहाँ पर बैठा है उसको जीने का हक दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो जीना चाहता है, वो दुनिया के अंदर आया, अपनी
मर्ज़ी से नहीं आया, उसे भेजा गया है और ये मेरे रब की ज़मीन है, मेरे रब की कायनात है, उस पे उसका हक होना चाहिए। सरकार को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कहाँ रहना है। हाँ, जिन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करनी है इंटरनली करें ना, इंटरनली करें। अब ये लोगों के सामने ढिंडोरा पीटना, अब 31 तारीख तक आर्डर निकालना, ये बीजेपी के नेताओं का कसूर नहीं है, ये सेंटर से सारा काम चलता है, यहाँ के नेताओं को कोई भी पूछने वाला नहीं है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी? सुप्रीम कोर्ट में भी अब उस ऑर्डर को जो है चैलेंज कर दिया गया है, जिनको पर्सनली नोटिस जा रहे हैं उनको भी स्टे मिल रहा है, कहीं ना कहीं कानून जो है इसमें जो है स्टे दे रहा है, लोगों को राहत दे रहा है। एक बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत तंग आ गए हैं जम्मू कश्मीर के लोग। कितने केसेस करेंगे, कब हाई कोर्ट जाएंगे, कब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किन किन हक के लिए हम लोग लड़ेंगे, किन किन लोगों के दरवाजे खटखटाएंगे, किन किन सरकारों से उम्मीदें रखेंगे। लोग तो काफ़ी तंग आ गए हैं। लेकिन लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जब भी इस किस्म के हालात आपको दिखते हैं तो लोगों को एक होना पड़ेगा और सरकार को सोचना होगा। अगर यहाँ के लोग एक साथ एक पटरी पे आ गए तो सरकारों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा और इन नेताओं का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों के साथ छेड़खानी ना की जाए। लोग इस वक्त पहले ही जूझ रहे हैं महंगाई से, बेहतर हालात से, करप्शन से जूझ रहे हैं। आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए ऑर्डर्स नहीं निकाल रहे हैं, लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, और जहां लोग बैठे हैं आप उनको भी उठाने की बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनके जज्बात के साथ न खेला जाए। और लोगों को यही मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे भी आपको 31 तारीख तक या उसके बाद ऐसा कोई माहौल दिखता है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जिस तहसील के अंदर या जिस ब्लॉक के अंदर भी इस किस्म का माहौल आपको दिखता है, दूसरे का दर्द खुद भी समझना है। ऐसा ना समझिए किसी के पास मलकियत होगी, किसी के पास स्टेट लैंड होगी, वो उसका दुश्मन होगा, बोलेंगे कि यार इसको अच्छा हुआ। अरे अच्छा कुछ नहीं होगा, अलबत्ता आपने उसके साथ खड़ा होना है और बिना मज़हब व मिल्लत के हमने ये लड़ाई सब ने मिल के लड़नी है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी उतरना होगा। जिस तरीके से किसानों के खिलाफ बिल आया था, उन्होंने अपनी नस्लों को बचाने के लिए 1 साल सड़क पर सोए थे और इस काले कानून को वापस करवाया था। इसके लिए हम प्रेस क्लब तक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या एक दिन जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे, आवाम आएगी हमारे साथ तो हम प्रोटेस्ट निकाल कर सड़कों पे जो है नंगा नाच करेंगे। नहीं, उसके लिए एक मुकम्मल इरादे से हमें घरों से निकलना होगा और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारियां करनी होंगी और फिर हमें घर नहीं लौटना होगा। जब हमारे घरों पे आँच आनी शुरू हो जाएगी, हमारे मुस्तकबिल पे आँच आनी शुरू हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें घरों के अंदर रहना चाहिए। फिर हमने मुकम्मल तरीके से जो है घरों को छोड़कर सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, उसकी तैयारी करनी चाहिए हमें सब लोगों को। फ़िलहाल तो मुतमईन रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। अब इलेक्शन, पता नहीं इलेक्शन करवाना चाहेंगे, उसमें मुद्दा भी रखेंगे, हम आपको हक देंगे, आपको अधिकार देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। अब क्या होगा वो तो मेरा रब ही जानता है। और इनके जहन जो हैं वो शैतानी फितरत जो इनकी है उसके अंदर क्या है वो तो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन फ़िलहाल लोगों को एक होना होगा और एक आवाज़ के साथ अपने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी काउंसलर व आम आदमी पार्टी सीनियर नेता महराज मलिक साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।